हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था 23 अगस्त 2024 को द्वितीय पाली। उसका जो है सॉल्व उसका सॉल्यूशन देखिए। जो भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, कृताकृत में कौन सा समास है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। आप लोग जो है इसको सॉल्व करके देखिएगा कि 150 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका 80 या 90 आता है तो समझिए आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन होगा? विदुर मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसकी जो पत्नी मर चुकी हो। तो इसके लिए जो शब्द यूज होता है स्त्रीलिंग में उसको हम लोग कहते हैं विधवा, यानी कि ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ये जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसाना मतलब कड़ी धूप होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ की बोधक लोकोक्ति है, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। अगला क्वेश्चन है, इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाप्ति और बाधा। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एक दिया है गद्यांश, और इसको पढ़ करके इसका आंसर करना है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? झांसी की रानी। इसका जो शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न इस कविता की कवयित्री का नाम है, क्या नाम है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन होगा, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा रस है? तो वीर रस है। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, मतलब यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो कैसी हैं? तो वो देशभक्ति पूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? वीरांगना। अगला क्वेश्चन, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो दवाई का जो है बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? इसमें प्रयुक्त अलंकार जो होगा वो होगा विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है?
अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिज्ञ शब्द का समानार्थक क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का समानार्थक क्या होगा? सी हो जाएगा, जानकार। अगला है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो है भीम साहनी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग छांटिए। तो इसमें पुल्लिंग जो है वो क्या हो जाएगा? आहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें विशेषण जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि निपट। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? तो इसमें हो जाएंगे 5 भेद हैं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी कि री का जब हम उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? मूर्धा से। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित यानी कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में जुड़ा होता है, तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, इत। निर्वात में जब हम इत शब्द जोड़ते हैं तो निर्वासित शब्द बनेगा। आगे देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का क्या अर्थ है? तो धर्म का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गुण, मतलब ऐसे गुण जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? पुष्प नहीं है। बाकी ये जो तीनों है ये कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो सी होगा, चमक और थकावट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आधि का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आधि, उसका मतलब हो जाएगा मानसिक कष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो उदाहरण होगा वो होगा उत्तम पुरुष, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। आगे देखते हैं, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो विराम होगा वो प्रश्नवाचक है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कब आओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे आंसर होगा इसका श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द इसमें क्या है? सुंदरता है, सुंदर, ये जो हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो सब में कुछ न कुछ अशुद्धता आपको दिखाई देगी। इसमें शुद्ध वाक्य है, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अभय उभय शब्द का सही अर्थ है बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्भय दोनों। आगे तो वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो क्या हो जाएगा? दंत है, यानी कि ये इसका जो उच्चारण है वो दांत से किया जाता है। दंत ध्वनिया मतलब जिनका उच्चारण स्थान क्या हो? दांतों के निकट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें अव्यय है कारणवाचक। वह लाचार क्यों है? क्योंकि वो अंधा है, तो ये उसके लाचार होने का कारण जो हो जाएगा उसका अंधा होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए
एक शब्द है, उसको उस सब वो जो शब्द होता है उसको कहते हैं शिशिर। ये जो ऋतु है माघ और फागुन में पड़ने वाली है, इसको शिशिर कहा जाता है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप जो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा डी, यानी कि ललितपुर में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किन मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो एकता और अखंडता जो शब्द है ये बढ़ावा देता है बंधुता को। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सही डी। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14। आगे देखते हैं, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें सेवा कर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने किया था कि लोगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो इसमें जो 2020-21 वाले में उत्पादक था मसालों का प्रमुख, वो था मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि दिवाली को जो है प्रकाश का वर्ष कहा जाता है, प्रकाश का त्योहार होता है ये। अगला क्वेश्चन है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डॉट डॉट स्थान दिया गया, यानी कि कौन सा स्थान दिया गया था? तो इसमें चौथा स्थान दिया गया था। यानी इसके पहले भी 3 ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ज़्यादा यूज किए जाते हैं। आगे, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो तिब्बत पे आक्रमण किया था 1950 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का सजैव संकेतक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मेंढक को। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, देखते हैं, जनसंख्या डी का घनत्व है। इसमें जो आंसर हो जाएगा हम लोग का सही वो हो जाएगा डी। आगे देखिए, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसमें जो हो जाएगा पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके जो है आगे बढ़ाता है। आगे देखते हैं, 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे है 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे नेतृत्व जो है वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका ये जो बारदोली सत्याग्रह था वो सफल रहा। तो वहाँ की महिलाएं जो थी खुश होकर के इनको सरदार कह के बुलाया और उनके तरफ से महात्मा गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। आगे क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? तो भारतीय राज्य जो सबसे कम लिंगानुपात वाला है वो है हरियाणा। लिंगानुपात होता क्या है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है?
तो ये क्या करती है, अच्छा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को सबको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सड़क मार्ग से। अगला क्वेश्चन होगा, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो यहाँ पे जिम्मेदार माना जाता है यूएनसीटीटी। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो जीएसटी दर इन लोगों पे लगता है 5%। आगे है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो यहाँ पे नाम दिया गया है अर्टिमिस। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? सी हो जाएगा आंसर, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। आगे है 61 क्वेश्चन नंबर है, जून 2024 के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो यहाँ पे विपक्ष के नेता जो है वो राहुल गांधी हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 2025 के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है वो कौन है, उनका नाम क्या है। तुगलक नामा पुस्तक किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने लिखी। इसका जो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, व्यापक परमाणु परीक्षण के प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है, खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो ये 79वां संविधान संशोधन था। आगे है, लोकटक झील भारत की किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये आपको मालूम होगा, इसके जो आत्मकथा ये जिन्होंने लिखा है उनका नाम है अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है ये। आगे है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो यहाँ पे है 98.96% जो है प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डॉट को अपनाया गया। तो इसमें क्या अपनाया गया? वियना घोषणा को अपनाया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, बाजारीकरण, सामाजिक माध्यम विपणन। अगला क्वेश्चन होगा, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ए है, भूपेन हजारिका सेतु। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो ये पेश किया गया था अगस्त 1998 में।
आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे देखते हैं, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा का फिल्टर करता है। तो इसको कहते हैं फायरवॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजन 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ले गई राशि कितनी है? तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3280 रुपये। अगला है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और ए चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 5/1/3 दिन में। अगला है, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कार्य शुरू होने के बाद कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पे सोल्यूशन जो है दिया हुआ है, आप चाहें तो पास करके देख भी सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत की परिणामी वृद्धि क्या है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10%। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, क्रमशः ₹180 प्रति किलोग्राम और ₹280 प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2/3, 3 नहीं है 13, सॉरी। आगे देखते हैं, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2/3 है और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगुनी गति से चला होता तो उसी दूरी तय करने में कितना समय लगता? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। उसी समय में यह धनराशि किस परसेंट पर 6 गुना हो जाएगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन इस डेट को जो है 380 प्रति माह इस डेट को, और इस डेट से लिया है 40 रुपए देय राशि की वृद्धि के साथ। यदि वह कितने डेट को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि ₹230। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो 120% उसका जो हो जाएगा 0.6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? वास्तविक लाभ जो होगा वो 5% होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी और 40 रन, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन से अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है? खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर जो हो जाएगा 18। आगे है, एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगुना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रुपए 500, उसका क्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, 285, 510, 1440 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा सी। आगे है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 1/60। अगला है, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 40। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। हाँ सही है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों ट्रायंगल्स की संख्या गिनिए। तो गिन लीजिएगा आप लोग, इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो है 16। यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अगला, दिए गए चित्रों में से वह चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा कर सके। तो यहाँ पे जो होगा आप ध्यान से देखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे है, चार अक्षर एक 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं जबकि एक अन्य समूह अलग है। तो विषम अक्षर समूह इसमें से क्या है? तो विषम अक्षर समूह डी है। कैसे है ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला, विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें से जो विषम होगा वो हो जाएगा सी। सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या आंसर होगा हमारा? अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो है श्रृंखला जो कैसे बढ़ती जा रही है, -7 करते जाना है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 34। अगला, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति यक्ष में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें हो जाएगा सी, ये वाली आकृति जो है बनाई जा सकती है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है? यानी कि इकलौती संतान की बेटी है तो इकलौता खुद ही है और उसकी पत्नी जो है उसकी बेटी की माँ लगेगी। तो आंसर जो है यहाँ पे माँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास एक नियमित पंचभुजीय पेंटागोनल प्रिज्म है तो आप इसे इसके आधारों के समानांतर काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट किस आकार का है? तो यहाँ पे पंचभुज होगा, पेंटागन। अब यहाँ पे सादृश्य पूरा कीजिए। कैमरा फोटोग्राफर, तो ए यानी कि कैमरा का जो उपयोग है वो फोटोग्राफर करते हैं, फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। तो फिर माइक्रोस्कोप का उपयोग कौन करता है? बायोलॉजिस्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला, अनुक्रम में अगला क्या आएगा? तो अगला जो है यहाँ पे आएगा बी, यानी कि आई। अगला क्वेश्चन देखिए, 111, डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? डॉल्फिन और व्हेल दोनों में क्या समानता है?
तो समानता ये है कि दोनों हवा में सांस लेते हैं। उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न हो। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओके। आगे श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या यहाँ पे हो जाएगी 245। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि रेयर। अगला चित्र चुनिए, इसमें पैटर्न को जो है बनाए रखने के लिए अगला जो चित्र होगा हमारा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सादृश्य को पूरा करिए। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी 52 का क्यू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नहीं श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लुप्त संख्या जो है वो 355 हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो प्रिया अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मीटर दूर है। ठीक है, तो इसको आप ये जो है डायग्राम बना के देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए यानी कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। एक स्कूल में 9 के छात्रों के 4 सेक्शन दिए हैं और यहाँ पे जो है परिणाम दिया हुआ है और इसी के बेस पे हमें आंसर करना है। दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसमें डी सेक्शन वाले में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन होगा ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है आपको दे दिया है। ग्राफ को आप अच्छे से देखेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि 17.65%। आगे है दी गई कोड का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कि इस चिन्ह का मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा सी। आगे है यदि h प्लस आई का अर्थ है h आई की बहन है, h माइनस आई का अर्थ है h आई का भाई है, h गुणे आई का अर्थ है h आई की माँ है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि जे बी की बेटी है? तो इसको आप बना के सॉल्व करेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखिए, एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में प्रिपरेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे लिखा जाएगा 266। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो सबसे पहले आता है उसे चुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हैंड रोवर। एच देखिए सब में दिया गया है, फिर ए सब में मैच हो रहा है, उसके बाद जो है यन यन भी सब में मैच हो रहा है, यस सब में मैच हो रहा है, उसके बाद ओ जो है सबसे पहले आएगा। अगला है श्रृंखला पूरी करिए। तो श्रृंखला जब पूरी करेंगे तो अगला जो होगा हमारा आंसर वो हो जाएगा सी। अगला शेर गुफा में है, जैसे
मकड़ी, तो मकड़ी कहाँ है? अगर शेर गुफा में है तो मकड़ी जाला में है। अगला है यहाँ कौन सी आकृति होगी? उत्तर आकृति वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा ए। पैटर्न के अनुसार चुनना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच के संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी। पृथ्वी और जो समुद्र है वो पृथ्वी पर है, तो यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, वो पृथ्वी से दूर है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे दिए गए आरेख में आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अंग्रेजी जानते हैं, त्रिकोण उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो मराठी जानते हैं, वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो तेलुगु जानते हैं, वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो हिंदी जानते हैं। 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र व्यक्तियों के बीच भाषा प्रवृत्ता के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा 12। 12 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। यदि अक्षरों का क्रम ए एफ के पी है तो अगला क्या आएगा? अगला आएगा यू। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है और 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं? तो बी हो जाएगा 20। विषम युग्म ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमको विषम युग्म ज्ञात करना है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, कछुआ के बच्चे को कुर्म टर्टल। तो ऐसा नहीं है, कुर्म और टर्टल का मतलब भी कछुआ ही होता है। तो ये आंसर जो है हमारा अलग है सबसे। एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किमी 80 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 किमी 50 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा के पहले 400 किमी के लिए उसकी औसत गति क्या है? तो यहाँ पे बी आंसर जो हमारा सही हो जाएगा। अब जो है दिए गए विकल्पों में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो दिए गए युग्म के समान है। तो दिए गए युग्म के जो समान है वो है ए। अगला है एक परिवार में 5 सदस्य हैं पी क्यू आर एस और टी। पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है। क्यू महिला सदस्य है। पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी यस है। ई यस की माँ है। क्यू टी से कैसे संबंधित है? इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा बहू। अगला देखिए, श्रृंखला 15 36 63 96 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या हमारी हो जाएगी डी यानी कि 135। अगला क्वेश्चन है कि इसमें दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर अक्षरों के 2 सेट हैं जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अक्षरों के तीसरे सेट और उसके अंतर्गत 4 विकल्पों में से एक के बीच का भी यही संबंध बनता है। सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, उसके अनुसार जो इसका आंसर हो जाएगा वो रिंग्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y x के पूर्व में है जो p के पूर्व में है, z y के उत्तर पश्चिम में है जो z की किस दिशा में p है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी दक्षिण पश्चिम में।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेज़ी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। यह तस्वीर किसकी है? यह तस्वीर है बेटे की। अब देखिए ये जो है हमारा लास्ट वाला सेट है, लास्ट वाला सेट। वो गलती से वो जो एक पेज जो है इसका पीडीएफ में छूट गया है, तो ये वाला जो वीडियो है यहीं पे रोकते हैं इसको हम, क्योंकि अगला जो है इसमें ऐड नहीं हो पाया है। 150 क्वेश्चन थे टोटल, उस वाले पेज में 8 क्वेश्चन और थे। तो आप इतने में बताइएगा कि कितना कर सकते हैं, और अगली बार से जो है पूरा पूरा सेट जो है हम लाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।